माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज मैं आपको क्लास 11th केसीआर मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले जो भी चैप्टर है उसका सॉल्यूशन मैं क्लास में बता चुका हूं और हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 यानी संबंध, रिलेशन के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। अभी में 1 to 10 है तो आपको पता होगा संबंध तभी बनता है जब दो साथ आ जाए। अकेले कोई रिश्ता होता है क्या? अरे हम चाचा किसी को कब कहते हैं? जब भतीजा होगा तब ना। बिना भतीजा का चाचा कैसे होगा? यानी कहने का रिलेशन दो के बीच होता है, अकेले रिलेशन नहीं होता है। दोस्ती किससे की जाती है? जब एक पास आएगा तब ना, अकेले दोस्ती नहीं होता है। तो कहने का मतलब है संबंध तभी होगा जब दो पास आएगा। तो संबंध के लिए दो को पास लाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ दो को पास कैसे लाते हैं? हम क्रॉस करते हैं। ए क्रॉस क्या करेंगे? बी करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या होगा? ए बी। ए का वैल्यू दिया है ना, देखिए ए का वैल्यू ऊपर सामने है। ए बी क्रॉस क्या करेंगे? बी का वैल्यू क्या है? 1 2। ठीक है, मल्टीप्लाई क्रॉस करने गुना करने पर सटा देंगे, चिपका देंगे। जब चिपकेगा तो एक पहला से पहला में गुना करते हैं ना जी, तो ए 1 हो जाएगा। ए से 1 में, ए से 2 में, ठीक है, फिर बी से 1 में और बी से किस में? 2 में। ठीक है, बी से 2 में चला गया। इसको हम एक कोष्ठ में घेर देते हैं। तो ए से 1, ए से 2, बी से 1, बी से 2, तो A1 A2 B1 B2। तो दो को साथ हो गया ना। अब दो को साथ हो गया तो कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। और जो रिश्ता हो, दादा दादी का, काका काकी का, भैया भाभी का, फूफा फूफी का, कुछ ना कुछ रिलेशन इसमें होगा। तो यहाँ ही ये जो रिलेशन बन रहा है, यहाँ जब दो साथ में आ गया तो जो जब भी साथ में आएगा तो बिना रिश्ता का दो व्यक्ति साथ में नहीं होता। आप जानते हैं, दो दुश्मन साथ में बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। तभी बैठेंगे जब दोनों में कोई ना कोई रिश्ता होगा। तो ये अगर साथ में आए हैं मतलब इसमें कोई ना कोई रिश्ता है। तो रिश्ता है तो यह क्या है? एक संबंध है। यह संबंध है। यानी यदि अंकों को जोड़ा लगा दिया जाए तो बना हुआ समुच्चय है, उसे ही रिलेशन कहा जाता है। मतलब ए और बी दो समुच्चय है तो ए गुना बी जो प्राप्त हुआ, ए गुना बी के जितने उप समुच्चय आएंगे अलग अलग, उप समुच्चय का मतलब क्या? अलग अलग जितने उप समुच्चय आएंगे प्रत्येक उप समुच्चय को एक संबंध कहा जाएगा। यानी यह भी एक संबंध है, यह भी संबंध है, यह भी संबंध है, यह भी संबंध है। सब क्या है? एक एक संबंध है। तो बस आपको किसी संबंध का परिभाषा याद करना है। याद करेंगे, यदि ए और बी दो समुच्चय हो, ए और बी दो समुच्चय हो तो ए गुना बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए से बी में एक संबंध कहा जाता है। याद रहेगा कि और बी दो समुच्चय हो तो ए गुना बी के प्रत्येक उप समुच्चय को ए से बी में संबंध कहा जाएगा। कहीं शक हो तो बोलेंगे। चलो, तो हमने ए क्रॉस बी निकाला। ये सब मैंने क्या बताया? ए क्रॉस बी के जितने समुच्चय आते हैं, उप समुच्चय होते हैं, सबको क्या कहेंगे? ए से बी में संबंध कहेंगे। जैसे देखिए, अब यहाँ एक बात हमें आपको समझाना है। एक बात समझाना है कि उप समुच्चय मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? ए क्रॉस बी के जो उप समुच्चय उसे संबंध कहेंगे। तो अगर आपसे कहेगा, मानते इतना दे दिया, इस थोड़ा छोटा करते हैं हम, इतना दिया, यहाँ आइए, तो कहेगा कि मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब आपको संबंध निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे संबंध। ठीक है, जैसे मानते हैं संबंध आर लिखते हैं, संबंध को सूचित करते हैं आर से। तो इसका उप समुच्चय, यानी उप समुच्चय का मतलब कौन? एगो, दूगो, तीनगो, कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे घेर देंगे। मानते हैं आपने A1 लिख दिया और A2 लिख दिया, यहीं पे छोड़ दिया, तो यही एक संबंध हो गया। संबंध में कोई भी उप समुच्चय का मतलब इसमें से कोई लेकर इसमें डाल दीजिए, हो गया उप समुच्चय, हो गया आपका संबंध। ठीक है, आर हो गया, इसको 1 मान लीजिए, मान लेते R2 दूसरा संबंध निकालते हैं। तो किसी को मन करेगा तो कहेगा हम B1 रखेंगे और A1 रखेंगे। चलिए, भी संबंध हो गया। इसमें से कोई एगो, दूगो, तीनगो या चारों रखिए, सब के सब क्या है? संबंध होगा। आए समझ में? जैसे अगर यह प्रथम संबंध हो गया, या दूसरा संबंध हो गया, और लिख सकते हैं R3 भी आपको मन करता है ना, और इस संबंध हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मानते A2 हमने लिख दिया और A1 भी लिख दिया और B1 भी लिख दिया। चलिए, ये भी संबंध हो गया। या अगर ये नहीं करता कि नहीं हम एक को लिखेंगे, तो लिखिए एक को, A2 लिखे छोड़ दीजिए, हो गया संबंध। तो कहने का मतलब इसी में से कौन है? एगो, दूगो, एगो या सब रख दीजिए, सब के सब क्या होगा? संबंध कहलाएंगे। समझ? तो ज्यादा रखेंगे तो मतलब इस संबंध में ज्यादा फैमिली है, ज्यादा परिवार है। ठीक है, यहाँ कम परिवार है, इसमें ज्यादा परिवार, इसमें ज्यादा परिवार है। तो जितना ज्यादा लेंगे वो ज्यादा परिवार को शो करता है, कम लेंगे तो कम परिवार को शो करता है। ऐसा समझ? तो यही आपका संबंध हो गया। तो याद परिभाषा रट जाएंगे। संबंध का परिभाषा आपको याद करना है। संबंध, ठीक है, क्या याद करेंगे? संबंध किसे कहते हैं? तो परिभाषा छोटा सा लिखते हैं। यदि
ए एवं बी दो समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी के दो समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उपसमुच्चय को ए से बी में एक संबंध कहा जाता है। ठीक है, क्या याद किए, यदि ए और ए एवं बी दो समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी के प्रत्येक उपसमुच्चय को ए से बी में एक संबंध कहा जाता है। ठीक है, यदि जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, और ये एक बात लिखना भूल गए, इसे आर से दिया था, क्या लिखेंगे, इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे क्या सूचित करेंगे, आर से। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, संबंध जब भी बनेगा जब दो को डबल होगा तो क्या होगा, ए भी हो सकता है, बी सी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, और समझ में, तो यही आपका दिया रहेगा रिलेशन, कहेगा ये रिलेशन को पहचानिए। हम R1 लिखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं, R2 बराबर लिख सकते हैं, जैसे PQ हो सकता है, MQ हो सकता है, RP हो सकता है इत्यादि। ये आपके रिलेशन हो जाएंगे, सबके सब क्या होंगे, आपके रिलेशन हो जाएंगे। कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप जाने कि दो को हमेशा रखें, संबंध जब भी आएगा इस तरह आएगा। इसमें दो चीज जानना है संबंध में, कि संबंध का प्रांत किसे कहा जाएगा, प्रांत किसे कहा जाएगा, सह प्रांत किसे कहा जाएगा, और परिसर किसे कहा जाएगा, ये जानना है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो देखिए आपको यही तीन चीजों पर फोकस देना है। एक तो संबंध जान के कि एक रस बी का कोई भी उपसमुच्चय आएगा संबंध कहेंगे, पहला बात समझ गए। दूसरा ये जानना है प्रांत किसे कहेंगे, सह प्रांत किसे कहेंगे और परिसर किसे कहेंगे। ये इस पर आपको विशेष फोकस करना है। जैसे देखिए आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर जानना है। तो यहाँ मानते एक कोई संबंध R3 मानते दिया गया है, यहाँ लिख देता हूं 1 2, ठीक है, 3 5 6 7 इतना लिखा गया। ठीक है, इस तरह घेर दिया गया और कहता है आप प्रांत बताइए। तो पहले वाला यानी प्रत्येक संबंध के पहले वाला जो सदस्य है उसका समुच्चय बना लेंगे तो प्रांत कहलाएगा। यानी पहले वाले सदस्य के समुच्चय को प्रांत, तो प्रांत कौन होगा, 1 3 6 प्रांत है। दूसरे वाले को परिसर, दूसरे वाले को परिसर या सह प्रांत कहेंगे, सह प्रांत कहेंगे। तो सह प्रांत कौन होगा, 2 5 और 7, इसको परिसर भी कहा जाएगा। एक और बात याद रखना है, प्रत्येक सह प्रांत परिसर नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक परिसर सह प्रांत होता है। तो कुछ आएगा शर्त मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अब याद कर लीजिए। प्रथम को तो प्रांत कहेंगे, दूसरे को हर हाल में परिसर कहेंगे, ठीक है, और दूसरा ही सह प्रांत होता है, कुछ कंडीशन में नहीं हो सकता है। ठीक है, कैसे, तो आपको प्रांत तो समझ में आ रहा होगा, परिसर समझ में आ रहा है ना। प्रथम वाला प्रांत, दूसरा वाला परिसर, इतना याद करें, पहला प्रांत दूसरा परिसर। और रही बात सह प्रांत की तो कुछ मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जैसे अब यहां आपको समझ में आएगा क्लियर। हम क्या करते हैं, संबंध को ऐसे ही बनाया जाता है, संबंध को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे ए हो गया और यहाँ क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे हमने क्या किया है, फंक्शन या रिलेशन आर किया मैंने, 1 2 3 4। ठीक है, ए बी सी डी ई दिया गया। ठीक है, ऐसे तीर मैं मार दूं यहां, ठीक है, ऐसे मारिए, तीर लगा। ठीक है, तो देखिए यहां आपका रिलेशन शो कर रहा है आर इक्वल टू, आर का रिलेशन क्या है, 1 से बी में है, 1 बी हो गया, और 2 से ए में है, 2 ए रिलेशन हो गया, 3 से बी में है, 3 से बी में, और 4 से किस में है, सी में रिलेशन है। ठीक है, तो यह जो आया आर का वैल्यू, यह जो आपके सामने शो हो रहा है, इसको कहा जाता है रिलेशन। इसमें आप याद करें, रिलेशन तो समझ गए कि मैंने लिखा, आपको प्रांत समझना है। तो ए के समुच्चयों को प्रांत, बी के सभी समुच्चयों को सह प्रांत, कौन कौन, ए बी सी डी ई सब है, ई तक ले, यह सह प्रांत। और जिसमें तीर लगा है वही परिसर है, जिसमें तीर लगा वही क्या है, परिसर है। आज समझ में, ए के समुच्चय को प्रांत, बी के समुच्चय को सह प्रांत, और जिसमें तीर लगा है जो संबंध बनाया है वही क्या है, परिसर है। जिसमें संबंध है तो संबंध सी तक ही बना था ना, तो वही ने बोला था कि यह
लास्ट पर क्या होगा आपका प्रांत होगा, परिसर होगा। लास्ट पर क्या होगा परिसर, और प्रथम वाला क्या होगा प्रांत होगा। अगर मानते इसमें डी नहीं दिया होता तो यहीं क्या होता सह प्रांत भी होगा, यहीं परिसर भी होता। क्लियर। चलिए तो हम क्या कहेंगे, इसका परिभाषा आप लिख लीजिए। आपको सबसे पहले लिखना है प्रांत। प्रांत को डोमेन कहते हैं। प्रांत को क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है। शायद आप लोग का कमेंट नहीं आ पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। वीडियो चल रहा है, अच्छा बात है, लेकिन कमेंट नहीं शो कर रहे ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा से आप लोग पढ़िए। देखिए कहेंगे यदि संबंध आर परिभाषित हो, परिभाषित हो तो ए के आर लिए परिभाषित हो तो आर के प्रथम सदस्यों, प्रथम सदस्यों के समुच्चय को प्रांत कहा जाता है, कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। ठीक है। इसमें डी का मान क्या होगा आपके सामने है, इसलिए डी का मैं मान आपसे पूछूं तो क्या बताइएगा। डी का मान क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये प्रांत हो जाएगा, सह प्रांत। जानना है आपको सह प्रांत। ठीक है। कोडोमेन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोडोमेन। कहा जाएगा यदि आर, यदि ए एवं बी में, ऐसे लिखिए ए एवं बी में संबंध आर दिया गया हो, दिया गया हो तो बी के सदस्यों के समुच्चय को सह प्रांत कहा जाता है। क्या कहेंगे, सह प्रांत कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है। बी के जो भी समुच्चय होंगे उनको सह प्रांत कहेंगे। आई का आपको जानना है कौन सा, परिसर। ठीक है, जिसको रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, परिसर, रेंज। ठीक है। तो परिसर का मतलब क्या हो गया, देखिए कहेंगे यदि संबंध आर, आर परिभाषित हो तो, ठीक है, आर के द्वितीय हो गया, द्वितीय अवयव हो तो आर के द्वितीय अवयव, अवयव के समुच्चय को परिसर कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है। इसे आर से करते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है। इसको आर से हम क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ठीक है।
देखिए मैं आपको बता दूं, रेंज और सह प्रांत है लगभग अगर एफ आर का मान दिया है तो सेम हो जाता है, ठीक है। और जब तीर चित्र बनाया होगा ना तभी जाकर देखने को मिलता है, ए और बी का मान दिया होगा तब जाकर कुछ अंतर दिखता है, अन्यथा नहीं दिखेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर आप यहाँ समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लूँ तो आपको बताता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ लिया जाए, जैसे आर पर दिया गया, ठीक है, 1 3 5 6 और 7 8 दिया गया, ठीक है। यहाँ प्रांत कितना होगा, आप सिर्फ प्रांत बताइए। तो प्रांत क्या होगा, 1 5 7, 1 5 और 7 होगा ना जी प्रांत। और मैं पूछूँ सह प्रांत कितना है, सह प्रांत तो क्या बताइएगा। दूसरा का 3 6 8, 3 6 और 8 होगा। और मैं कहूँ कि इसका परिसर बताइए, परिसर, परिसर को ही परास बोला जाता है, परिसर। तो परिसर दूसरा क्या होगा, 3 5 6 8 होगा, 3 6 और 8 होगा। देखिए यहाँ पर परिसर और सहप्रांत सेम हो गया ना। अगर यहाँ ए और बी का मान अलग अलग दिया होता तब ए को प्रांत बी को सहप्रांत जिसमें तीर मार दिया उसको क्या हो गया, परिसर कहा जाता। मतलब ए और बी अलग नहीं दिया है तो परिसर और सहप्रांत सेम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। आप प्रांत सहप्रांत और परिसर समझ गए होंगे, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कितना है, 2.2 है एक्सरसाइज आपका, है ना। चलिए प्रथम क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से। किताब आपके सामने ही, किताब निकाल लीजिए, ठीक है। और किताब निकाल कर प्रथम क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। जो लाइव सेटिंग है वो नहीं चल रहा है, मोबाइल में ही लाइव सेट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। कहता है माना कि ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, और कहता है ए से बी में एक संबंध है। कहता है से परिभाषित कीजिए, क्या ए पर आर एक संबंध है। आपको जांचना है क्या आर संबंध है। देखिए ए का एक नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ए बराबर दिया गया है, ध्यान से ये क्वेश्चन अगर अच्छा समझ में आ गया ना तो सब आएगा। ए बराबर 2 4 8 दिया है और आर बराबर दिया हुआ है, और दिया कितना है 2 4, फिर दिया है 4 8, 2 4 4 8 और दिया है कोमा दिया है 8 16 दिया है, 8 16 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। तो कहता है ए पर आर संबंध है। कहता है क्या यह जो आर है क्या ए पर एक संबंध है। फिर देखिए ए का मान दिया है और आर रिलेशन का मान दिया है, तो पूछता है बताइए यह जो आर है यह संबंध है क्या ए का ही संबंध है, ए का, यानी ए से ही यह संबंध निकल के आया है, ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था, संबंध क्या होता है, उसी परिवार से रिलेशन होगा तब ना आएगा। तो देखिए इस ए के परिवार कौन है, 2 4 और 8 है, और जब रिलेशन बना तो 2 4 बन गया। चलिए 2 4 रिलेशन बनेगा, 4 8 रिलेशन बनेगा, लेकिन 8 का 16 से रिलेशन कैसे आया, 100 तो ऑलरेडी आ गया ना, इसमें कहाँ है, नहीं है, यानी 16 ए में नहीं है, और तो यह संबंध गलत है, यह ए पर संबंध नहीं है। बात समझ, फिर से देखिए ए का ही सदस्य इसमें दिखना चाहिए, आर में क्या होगा ए का ही सदस्य दिखना चाहिए, लेकिन आर में ए का टोटल सदस्य नहीं है। एगो 16 यहाँ दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 16 क्या है कहीं से टपक गया, ए में नहीं है। जब ए में नहीं है तो फिर आर में कहाँ से आया, आर में आएगा, मतलब गलत कर दिया। अगर आपके परिवार में कोई दूसरा जब से घुस जाए तो गलत संबंध हो गया, तो संबंध गलत है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, गलत है, क्योंकि 16 इसमें प्रवेश कर गया है। तो कहेंगे आर एक संबंध नहीं है, आर यहाँ आर ए पर संबंध नहीं है, नहीं है, क्योंकि यहाँ शो करना होगा, क्योंकि 16 इज नॉट एलिमेंट ऑफ क्या, ये 16 ए में नहीं है। आए समझ में, 16 ए में नहीं है तो ये संबंध नहीं है। कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे। और क्वेश्चन देखिए, और एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में 2 दिया है, यहाँ दिया है मान लीजिए ए बराबर, ए का मान दिया है, चूंकि ए बराबर दिया है 1 2 और 4 दिया है, बी बराबर दिया है 2 4 6, 2 4 6, और आर बराबर दिया है, और आर इज इक्वल टू 2 2 4 4 6 6, 2 2 4 4 6 6, इतना दिया है।
तो कहता है ए से बी में आर से संबंध है, बोलिए संबंध है कि नहीं, ये बताना है। देखिए ये कह रहे हैं, ये जो आर दिया है क्या ए से बी में संबंध है, तो यहाँ देखिए आर में जो सदस्य आया है वह ए से लिया गया हो और बी से लिया गया हो तो कहेंगे संबंध है, और ए और बी में नहीं है तो संबंध नहीं है। देखिए पहले का ए से हो तो 2 4 6 एक में है, पहले का ए में होना चाहिए और दूसरे का बी में होते, दूसरा का 2 4 6 बी में है 2 4 6, लेकिन ए में 2 4 6 नहीं बल्कि 1 2 4 है। इसमें 6 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, फिर से पहले का ए में होना चाहिए और दूसरा का क्या होना चाहिए बी में, क्योंकि ए और बी 2 दे दिया है, ए और बी 2 दे दिया है। तो यहाँ पहला ए में होना चाहिए, तो 2 4 6 ए में भी कहता है, तो 2 4 6 ए में नहीं है, यहाँ तो 1 दिया है, इसमें 6 है ही नहीं, लेकिन इसमें 2 4 6 मिल रहा है। तो यहाँ जब ए में नहीं है तो आर क्या है, संबंध नहीं है, यहाँ आर संबंध नहीं है, यहाँ आर ए से बी में संबंध नहीं है। लिखा जाएगा यहाँ आर ए से बी में संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखेंगे, क्योंकि देखिए 6 क्या है ए में नहीं है, 6 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 6 आपके ए में नहीं है और तो संबंध नहीं है कि नहीं संबंध। ओके, एक और क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, एक दो बनाते हैं, ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा दिया है ए का मान दिया है, क्योंकि ए बराबर है 1 2 3 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है 2 4 दिया है, ठीक है ना, 2 4 दिया है और आर दिया है, आर बराबर है 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 और 3 4। अब बताना है क्या यह ए से बी में संबंध है। तो ए से बी में संबंध देखने का बस यही तरीका है कि पहले का ए में होना चाहिए और दूसरे का बी में। तो सबके पहले का को देखिए 1 2 2 3, 1 2 3 है ना इसमें देखिए, तो और दूसरे का 2 2 2 4, 2 4 मिल रहा है ना, यानी पहले का ए में और दूसरे का बी में मिल जाए तो सोचिए संबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या 1 है पहले का, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, मतलब डबल नहीं गिनती होता है। 1 2 3, 1 2 3 पहले का मिल रहा है ना, दूसरा का 2 2 तो डबल में 1 2 हुआ, 4 4 तो 2 4, दूसरा का बी मिल रहा है, यानी ए मिल रहा है बी मिल रहा है, तो संबंध है, यह संबंध है, यह ए से बी में संबंध है। बस यही यस नो मुझे आपको जवाब देना था। एक और देखिए 4, इसी के क्वेश्चन नंबर देखिए 4, कहता है एक्स रिलेटेड वाई एम प्लीज परिभाषित है तो ज्ञात करना है। देखिए क्योंकि ए बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 दिया है, बी का मान दिया है 1 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। आपको संबंध निकालना है, इसमें क्या करना है, संबंध निकालना है, क्योंकि r इक्वल टू एक्स वाई दिया गया है, सो दैट x इज लेस देन y। ध्यान से देखिए, देखिए तो एक्स वाई और x इज लेस देन क्या दिया है y, यानी x का मान a से आएगा, y का मान b से आएगा, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, y से छोटा, पहला जो हो दूसरा से छोटा होना चाहिए, इसलिए r का जो मान आपका आएगा, देखिए ध्यान से मानते हैं अगर हम 1 रखते हैं तो 1 किससे छोटा है, 2 से छोटा है तो 1 2 होगा, 1 क्या है 4 से छोटा है तो 1 4 होगा, ठीक है। फिर इसमें से 2 लिखते हैं तो 2 किससे छोटा है, 4 से छोटा है, ठीक है, और 2 किससे छोटा नहीं है। और देखिए 3 लिखते हैं तो 3 किससे छोटा है, 4 से छोटा है, और 4 लिखते हैं छोटा है, नहीं है, 5 भी नहीं है, सिर्फ यही आपका रिलेशन में हो जाएगा। फिर से देखिए इसमें से पहले ए में से लिखना है फिर बाद में बी में से, लेकिन पहले का छोटा होना चाहिए दूसरा का बड़ा होना चाहिए। तो हमने 1 लिखा तो 1 किससे छोटा है, 2 से और 4 से, तो 1 2 4 हो गया, 1 2 1 4 हो गया। फिर 2 किससे छोटा है, 4 से, तो 2 4 हो गया।
3 किससे छोटा है? सिर्फ 4 से। लेकिन 4 4 बराबर हो जाता, 5 बड़ा हो जाता, तो यही आपका रिलेशन हो गया। आज समझ में। चलिए और देखते हैं, दो नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो कहता है आर निकालना है आपको, आर निकालना है, संबंध आर निकालें, संबंध आर निकाले, आर निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है आर बराबर एक्स वाई दिया है, ठीक है, एक्स वाई सच डेट 2x प्लस 3y इज लेस देन 10, ठीक है, 10 है और एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ एन दिया गया है। सोचिए इस शर्त को पालन करते हुए आपको आर का मान निकालना है, तो आप खुद से सोचना है कि क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा और देखिए कि इसका वैल्यू क्या आएगा। दिमाग लगा सकते हैं तो फटाफट आप लोग खुद से कमेंट में बताइए कि सर ये चीज आंसर होगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आर का मान दिया एक्स वाई दिया है ना, और 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू क्या दिया है? 10। ये मतलब क्या है कि x और y का ऐसा मान रखना है ताकि 10 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, 10 से छोटा हो जाए। देखिए इसको हल करेंगे, चूंकि 2x प्लस क्या दिया है? 3y इज लेस देन क्या हो गया? 10, ठीक है। तो अपने मन से ऐसा x का मान ढूंढना है जिसको रखने के बाद y का मान बाटा में ना आए, क्योंकि कहता है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं x का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 2 गुना 1 क्या हो जाएगा? 2, 2 जाएगा घटेगा इसमें से, तो 8, 10 में से 2 गया 8, 8 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, मतलब x का मान 1 संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए यानी 1 रखेंगे तो बटा में दूसरा ही कुछ मान आ जा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए ना, सबसे बढ़िया क्या है, आपको दोनों का योगफल क्या होना चाहिए? 10 से कम आना चाहिए, ये ढूंढिए ना, सबसे बेटर होगा। तो देखिए किसी एक की सहायता से ढूंढने तो और ज़्यादा मजा आएगा। मान लो अगर x का मान 1 रखेंगे, दूसरा नहीं समझे, 1 रखेंगे और y का मान 1, तो 1 और 1 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए तो 1 गुना 3 2 5 आएगा, 1 1 सम हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 0 ऐसे करके हम मान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखिए बनाइए, फटाफट बनाइए, कमेंट में आप बताइए तो देखते हैं कितने लोग इसको सोच कर बना रहे हैं, या कहीं हम हल करके बनाते हैं। चैट जो है ना, थोड़ा सा चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है, बड़ी समस्या हो रही है। ए पर प्रिया को साउंड, ओके प्रिया, चलिए हम बनाते हैं। देखिए यहाँ अपने मन से रखेंगे, y का वैल्यू भी हम रख सकते हैं जब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू क्वेश्चन के लिए 1 रखते हैं, ठीक है। एवं ध्यान से देखना है y का मान क्या करना है? 1। एंड कहता है एक्स वाई का ऐसा मान ढूंढिए जिसको रखने के बाद 10 से छोटा हो, 1। तो 1 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना आएगा? 5 आएगा। तो लेस देन क्या है? 10 है ना। पुनः x बराबर 1 एवं y बराबर क्या कीजिए? 2 कर दीजिए, बढ़ा के देखिए तो देखिए तो क्या होगा, इस शर्त का पालन करना, 10 से छोटा होगा। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो 6 और 2 क्या होगा? 8 आएगा। ये भी क्या है? 10 से छोटा है, मान बढ़ाते जाना है। और देखिए पुनः पूरा सावधान से x पर 1 एवं y के बराबर क्या किया हमने? 3 कर दिया। तो देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, अब देखिए 3 3 9 और 2 क्या हो? 11। अब ये जो 11 होगा ये 10 से छोटा नहीं होगा, मतलब x पर 1 और y पर 3 संभव नहीं है। तो यहाँ मतलब आप y का मान 1 और 2 ही ले पाएंगे, x का मान। अब क्या कीजिए, 1 और 2 के बाद x का मान बढ़ाइए अब और थोड़ा सा, ठीक है। जैसे y का मान 1 2 पर चला गया, अब क्या करेंगे, y का मान मानते हैं हमने 1 रखा, ठीक है, और कर देते हैं, और x का मान हम क्या करते हैं? 2 करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे दोनों बराबर था, अब x के मान को बढ़ाते जाते हैं। जैसे हम x का मान 1 1 किए थे और y का मान क्या किए थे? 1 2 3 बढ़ा रहे थे। अब y का मान 1 2 3 4 बढ़ाते जाएंगे, एक ही करेंगे और x का मान बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो तब देखेंगे ये कहाँ तक ये जा रहा है। तो देखिए
वाई का मान 1 और x का मान 2 रखना है, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा, 2 4 3 7 हो जाएगा। ये लेसन 10 है। पुनः y बराबर 1 और x बराबर 2 था, तब क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ देखिएगा y का स्थान 1 x का स्थान 3 रखिए, तो y का स्थान 1 x का स्थान 3 इंटू 1, तो 3 2 6 और 3 क्या होगा 9 होगा, 9 लेस देन 10। अब यहाँ तक संभव है, लेकिन इसके बाद अगर थोड़ा सा भी बढ़ेंगे तो क्या होगा 10 से बड़ा आ जाएगा। तो यही आपका यह वैल्यू 2 मान यह और 2 मान यह संभव है, ठीक है। यह तीसरा मान संभव नहीं था। अतः r बराबर, थोड़ा सा पेचीदा लग रहा है ना, मैं अब एक बार और बताऊंगा। एक हो गया, 1 और 1 संभव है, फिर 1 और 2 आया, 1 और 2 आया। इसमें आते हैं तो 2 और 1 है, 2 और 1, x का मान पहले लिखा जाता है, y का मान बाद में। x का मान 3 और 1 संभव है, 3 और 1। यह आपका रिलेशन हो गया, ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये शर्त इतना बड़ा नहीं बनाते तभी चलता, आप सोच कर भी लिख देते तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम बना दिए ताकि क्लियर हो जाएगा। जैसे x का मान मैंने 1 रखा, कहता है प्राकृतिक संख्या रखिए, 1 2 3 4 बढ़ते जाना है, तो x का मान 1 और y का मान भी मैंने 1 रखा, तो देखा कि 5 आ रहा है, 10 से छोटा आ रहा है, मतलब यह संबंध सही था, ठीक है। फिर मैंने x का मान 1 ही रखा, y का मान बढ़ा दिया, y का मान बढ़ाया तो देख रहे हैं भी मान सही है। फिर भी x का मान 1 ही रखा, y का मान 3 रखा, तो देख रहे हैं 11 आ गया, मतलब संबंध गलत, मतलब यह शर्त सही नहीं होता है। तो x का मान 1 रख रहे थे, y का मान बदल रहे थे। दूसरी स्थिति में क्या किया, मैंने y का मान 1 रखा और x का मान बढ़ाते गया, तो यहाँ तक सही आ रहा था, इसके बाद ज़्यादा तो क्या होता है बढ़ा जाता है। और तो यही 2 शर्त यह और 2 शर्त यह आपका क्या संबंध हुआ, वही संबंध मैंने r बराबर लिख दिया है। हाँ समझ में? बोले कहीं डाउट होगा तो बोलेंगे सर यहाँ डाउट हो रहा है, डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। अच्छा एक और सवाल बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। 2 का 2 देखिए, तो 2 का 2 दिया है, r बराबर आपको निकालने हैं, एक्स वाई दिया गया है, एक्स वाई डायरेक्ट एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ z क्रॉस z, और दिया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। नो दूसरा सवाल लीजिए, एक मिनट हो गया। एक्स प्लस वाई दिया है, कोमा एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस 2004 दिया है, और दिया है 2004 प्लस 1 दिया है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से मिला लीजिए, एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ जेड क्रॉस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस 2004 प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए रिलेशन फटाक से बना के बताइए, तो कमेंट कीजिए, तो कितने लोग कमेंट कर रहे हैं फटाफट बताइए कितने आंसर आ रहे हैं। कोई कमेंट करके बताइए कितने आंसर आ रहे हैं। देखिए हम बनाते हैं, आप लोग बनाते रहिए, हमें आपको बताते जाते हैं। देखिए आपको निकालना है क्या, r का मान निकालना है, और यहाँ शर्त एक दिया है, चूंकि यहाँ क्या दिया है x प्लस वाई, कोष्ट में कहता है y प्लस 2000 क्या दिया है 4, अब प्लस 1 कहता है क्या होना चाहिए 0, ठीक है। अब यही शर्त पर ध्यान रखना है कि सबका सोल्यूशन क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। आप एक्स वाई का मान कुछ रखिए, लेकिन आना क्या चाहिए 0। तो देखिए 0 कब आएगा, यहाँ प्लस 1 दिया है, यहाँ क्या दिया है प्लस 1 दिया है। 0 तब आएगा जब यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हो जाए -1 हो जाए, तब ना -1 प्लस 1 क्या होता है 0 हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान -1 आना चाहिए। आपको क्या देखना है, इसका मान क्या आना चाहिए -1। ध्यान से देखिएगा, इसका मान क्या आना चाहिए -1। बात समझ आ रहा है ना, यानी यहाँ कहता है +1 बराबर 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान अगर -1 हो जाए तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो इसको -1 मांगना है। अब देखिए -1 कैसे आएगा, अब यहाँ 2 टर्म का यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं 2 पद का गुणनफल है, 2 पद को गुना कर रहा है, मतलब इसका मान क्या आना चाहिए -1। आपको क्या बताया मैंने, इसका मान क्या आना चाहिए -1, ये तो क्लियर है। तो -1 आएगा, और यहाँ 2 पद का गुणनफल, 2 पद का गुणनफल मतलब प्रथम का मान 1 आ जाए तो दूसरा मान -1 आए, या प्रथम का -1 आए दूसरे का मान क्या है 1 आना चाहिए। तब ने 1 में -1 से गुना करेंगे -1 आएगा, तब ने -1 आएगा।
बात समझ में आया कि नहीं? फिर से देखिए, चलिए सुनिए, एक बार और सुन लीजिए, सुनिएगा तो फायदा में रहिएगा। देखिए, कहता है शर्त कि इस सब का योगफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और लास्ट में क्या दिया है? 1 जुड़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान अगर -1 हो जाए तो +1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। शर्त का पालन हो जाएगा। तो आप ये बात समझ गए कि इसका मान क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक पद और यहाँ गुना किया है और दो पद का गुणनफल दिया है। तो दो पद के गुणनफल का मान क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। -1 कब होता? जब पहले का मान -1 हो जाए, दूसरा का मान 1 हो जाए, तब ना -1 में 1 से गुना करेंगे -1 आएगा। या पहले का मान 1, दूसरे का मान -1 हो जाए तो -1 आएगा। क्लियर? तो ये करना है, यानी इसको 1 करना है तो इसको -1 करना होगा, चाहे इसको -1 करना होगा तो इसको 1 करना होगा। ठीक है, यही दो शर्त आपको लागू कर देना है। अब इतना डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए, इसका मान जानिए -1 कैसे आएगा। इसका मान -1 आएगा यदि मान लो 2005 है, 4 है, अगर हम यहाँ 2005 रखते हैं माइनस में तो आएगा -1। बोलिए, ध्यान सोचिए। देखिए फिर से, यहाँ हमको क्या मांगना है? -1 मंगाना है। तो यहाँ 2004 है, अगर मैं -2005 यहाँ रख दूँ तो इसका मान क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्लियर? यानी y का मान -2005 होगा। जब यहाँ -2005 रखेंगे तो यहाँ क्या रखना होगा? प्लस में 2006 रखना होगा, तब ये प्लस में आएगा। यह माइनस में आया तो यह क्या हो गया? प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जब y बराबर -2000 कितना, इससे 2005 रखेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ y पर -2005 रहेगा तो यहाँ क्या प्लस मंगाना है ना? तो 2001 पर क्या होगा? रखना होगा 2006 रखना होगा। तो अपने 6 में से 2005 घटाएंगे, क्या होगा? यह प्लस में आ जाएगा और यह आ जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, पुनः y बराबर रखिएगा, अगर इसको प्लस में मंगाते हैं 2003 रख लेते हैं, माइनस में 2003, तो यह प्लस में आया तो इसको रखेंगे कितना है? x बराबर मान तो यहाँ 2003 रखेंगे, y के स्थान 2003, तो यहाँ रखना होगा 2004 हो गया। सोल्यूशन बन गया है। फिर से देखिए, यहाँ मैंने यहाँ केवल यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रखा मैंने 2005 माइनस में, तो -2005 और प्लस 2004 -1 आएगा ना। देखिए, जब यह -1 आ गया तो इसको +1 करना है ना। तो यहाँ -2005 है, यहाँ क्या है? 2005 है, तो +1 मंगाना है तो यहाँ 2006 रखना पड़ेगा ना, तो 2006 रख दिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे y बराबर -2003 रख दिए तो ये प्लस में आ गया, तो इसको क्या होगा? 2004 रखेंगे तब नहीं, क्या आएगा? प्लस में आएगा। यह माइनस में आएगा, यह माइनस में आएगा तो यह क्या हो? प्लस में आ जाएगा। तो वही आपको क्या करना है? वो कम और एक बेसी लेना है। फिर से देखिए, y का मान -2003 रखेंगे तो ये प्लस में आ गया, तो यहाँ रखना होगा y का मान -2003, तो x का मान क्या रखेंगे? 2003 है ना, तो 2002 रखना होगा, तब ना होगा 2002, तब ना माइनस में आएगा। यह प्लस हो जा रहा है, ध्यान से सोचिएगा। अतः r बराबर x का मान क्या है? एक 2002 है, 2002 है, तो y का मान क्या है? -2003 है। भारी नहीं है लेकिन सोचना पड़ेगा। 2006 है, क्या हो गया? -2005 है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा है लेकिन ध्यान से इसको सोचिएगा और समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, एक और देखिए, तीसरा देखिए, तो थोड़ा सा तीसरा क्या दिया है? r बराबर, ध्यान से देखिए, r दिया है xy, है ना, xy दिया गया है, और 4x² प्लस 9y² इक्वल टू क्या है? 36 है। चलिए ध्यान से बोलिए कितना आएगा आंसर। आप लोग कमेंट तो कर नहीं रहे हैं, बनाइए, कमेंट कीजिए, फटाक से बताइए। ठीक है, देखिए, इसको बराबर दिया है तो आसान है, xy का मान निकालना है ना। देखिए, 4x² प्लस क्या दिया है? 9y² इक्वल टू 36 है ना। आप क्या कीजिए, एक पर 0 रखिए। जब x बराबर 0 तो x का मान 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा ना। 0 प्लस क्या होगा? 9y² इक्वल टू 36, और 9y² इक्वल टू क्या होगा? 9 चौका 36, 9 से भाग लगेगा ना, इसलिए y बराबर क्या होगा? प्लस में तो हो जाएगा। x का 0 रखे थे, जब y बराबर 0, तो देखिए y का मान 0 होगा तो क्या हो जाएगा?
4x² प्लस 0 इक्वल टू क्या होगा 36। इसलिए x स्क्वायर क्या होगा 9 का 36, यानी x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 3। अतः r बराबर क्या है, x का मान प्लस में 3, एगो प्लस में 3 है, 3 है तो y का मान 0 है, एगो माइनस में 3 है तो भी y का मान क्या होगा 0 होगा। x का मान क्या है 0 है तो y का मान क्या है, प्लस में 2 आया है, एगो माइनस में 2 आया है, तो यह आपका r का मान हो गया, है ना आसान, काफी आसान है, इजी था, सब इजी है, आप लोग एक बार दो बार बनाएंगे समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं। कहता है माने कि r बराबर इतना है, ठीक है, तो आप r में ए बी ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि दिया है, क्योंकि r बराबर एक्स वाई, मैं समझाता हूँ एक मिनट रुकिए, एक्स वाई, फिर दिया है एक्स होल नंबर दिया है, और दिया है y बराबर 2x माइनस वाई बराबर 2x माइनस 4 दिया गया, ठीक है, इसको हम घेर दें। यदि दिया है, यदि a और -2 इस एलिमेंट ऑफ r एवं 4b² इज एलिमेंट ऑफ r, तो r1 बराबर ab ज्ञात कीजिए। ab क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अब समझ में आ गया होगा। देखिए यह r दिया गया है, ठीक है, और y बराबर कहता है 2x माइनस 4 है, और कहता है जो रिलेशन आपको ए बी निकालना है, इस रिलेशन में क्या है, a -2 है और क्या है b 4b² है, ठीक है, तो आपको ए बी रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन का मान ज्ञात करना है। तो देखिए रिलेशन का मान ज्ञात इस शर्त का पालन करते हुए निकालना होगा, शर्त का पालन करते हुए निकालना होगा। ए बी यानी ए और बी का मान आपको निकालना है कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो देखिए ए बी निकालने का मतलब ए और बी का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ देखिए प्रथम को ध्यान से देखिएगा, प्रथम क्या दिया है, सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, सॉल्यूशन बड़ी इजी है। क्या दिया, a -2 दिया है ना, एलिमेंट ऑफ क्या दिया है, r दिया है, और आपका शर्त क्या है, शर्त कहता है नहीं y बराबर क्या होगा 2x माइनस 4 होगा। तो यहाँ प्रथम को y का x कहा जाता है, दूसरे को y कहा जाता है। तो y का मान क्या है -2 है, x का मान क्या है a है, तो 2a माइनस 4 हो जाएगा ना, 4 बराबर किधर आएगा, इसलिए चिन्ह होगा, और -2 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो 4 में से 2 घटेगा क्या बचेगा, 2 = 2a होगा, इसलिए e का मान कितना होगा 2/2 यानी 1 हो जाएगा। पुनः देखिए, पुनः दूसरा क्या दिया है, यहाँ कितना है 4b² इस एलिमेंट ऑफ क्या है r, ठीक है। देखिए ध्यान से, चूंकि y बराबर क्या दिया, देखिए 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 4 मतलब a का मान क्या है, x का मान 4 है और y का मान क्या है b है, इसलिए क्या होगा b² बराबर, यहाँ b y के स्थान पर रख दिए, 4 × x का मान क्या हो गया 4 हो गया -4, b² बराबर 4 चुका 16 - 16, 16 में से 4 गया 12 4 16, इसलिए b = क्या होगा √12 2√3, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना था, अब r बराबर ए बी ये निकालना था मुझे, तो a का मान कितना आया था, देखिए तो a का मान 1 आया है ना, अब b का मान क्या है 2√3, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, प्लस में दे देंगे, यही आपका आंसर हो गया, 2√3 दिया है, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। कहीं डाउट हो तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है, कमेंट करते रहेंगे, देखते रहेंगे, कहाँ कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे सर यहाँ परेशानी हो रही है, परेशानी नहीं होगा। और ज़्यादा क्लास बोरिंग ना हो, क्लास बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहिएगा सर छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, क्वेश्चन आपको 4 बनाना है, ठीक है। देखिए 4 दिया है, क्योंकि r बराबर यहाँ दिया है, ध्यान से क्या दिया 0 2 -1 5
2 माइनस 4, ठीक है, डॉट 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 दिया है ना। ओके, तो क्रमित युग्मों के घटक के बीच रैखिक संबंध, अब इसमें कहते हैं संबंध निकालना, तो यहाँ आसान है संबंध बताना। कैसे संबंध बताएंगे आप? 10वीं क्लास के फॉर्मूला को याद किए होंगे तब ना संबंध बताएंगे। इसमें कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट आप ले लीजिए, ठीक है। प्रथम को x, दूसरे को y, x y कहा जाता है, तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसे हो जाएगा। तो संबंध का फॉर्मूला होता है, संबंध क्या होता है? y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2 इक्वल टू होता है x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2। बड़ा फॉर्मूला देखिए, हरा किएगा मत। तो y माइनस y1, तो पहला का दूसरा का सदस्य x1 y1, तो क्या होगा 2 y1 माइनस y2, इन दो का अंतर 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, x माइनस x1 प्रथम वाला बटा x1 माइनस x2 दूसरा वाला, +1 हो जाएगा। बस हो गया, यही तो आंसर आपका सोल्यूशन हो गया। और देखिए y माइनस 2 बटा क्या हो गया -3, x बटा क्या हो गया 1, 3 गुना कर देंगे तो कितना होगा y माइनस 2 इक्वल टू 3x, 3x बराबर किधर आएगा, इसलिए 3x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। यही रैखिक संबंध हो गया, है ना, सिंपल। ओके, कहीं दिक्कत होगा तो बोलिए कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे ही 5 बनाना है, 5 ऐसे ही बनाना है, देख लीजिए। चलिए हम 5 ही बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 5। तो मान लीजिए कि ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर दिया गया है, तो संबंध ए बी निकालना है। ए तथा बी सहभाज्य है और यदि और केवल यदि ए और बी का HCF 1, देखिए क्योंकि ए बराबर दिया गया है, ए बराबर ए सच डेट ए इज एलिमेंट ऑफ n, प्राकृत संख्या है और कह रहा है 2 लेस देन ए और लेस देन 6 है, और b का मान दिया हुआ है b सच डेट b इज एलिमेंट ऑफ n, 3 इज लेस देन b इज लेस देन 7, इतना दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझ लेना है और r निकालना है। ए और बी सहभाज्य है और r आपको निकालना है, r बराबर निकालना है ए बी, ए बी सहभाज्य है, ए एवं बी सह अभाज्य है। चलिए सवाल समझने से पहले इसको समझिए। ए का मान कहता है क्या, 2 से लेकर 6 के बीच में, 2 से लेकर क्या करना है 6 के बीच में ले जाना है। 2 से शुरू करना है 6 के बीच में, प्राकृत संख्या है तो 2 से 6 के बीच में क्या हो जाता है 2, 3, 4 और 5 हो जाता है। इसका मान क्या हो जाता है 3 और 7 के बीच में, तो क्या होगा 4, 5 और 6 हो जाता है। तो आर का मान निकालना है। देखिए तो सहअभाज यानी आर का रिलेशन आप बताइए और वैसा रिलेशन बताइएगा कि ए और बी क्या होगा सहअभाज। सहअभाज किसे कहते हैं, 2 संख्याओं को सहअभाज कहेंगे यदि दोनों का मौसा एक आता हो। महत्तम समापवर्ती क्या होता है 1 है, क्योंकि यहाँ लिखा जाएगा ए बी सहअभाज्य हैं, चाहे सहअभाज्य हैं और इसका HCF 1 होगा, ठीक है 1 होगा, इसलिए R बराबर रिलेशन R निकालिएगा। तो देखिए पहला सदस्य होगा A से और दूसरा सदस्य B से। अगर मानते हैं 2 इसमें से हम रखते हैं 2, तो 2 के बगल में क्या रखेंगे ताकि महत्तम 1 आ जाए। 2 के बगल में 4 रखेंगे महत्तम 2 हो जाएगा, 5 रखेंगे तो महत्तम क्या आएगा 1 आएगा। 2 और 6 नहीं हो सकता है कि 2 और 6 का महत्तम क्या होता है 2 होता है। फिर 3 रखेंगे तो 3 और कौन होगा 4 होगा, तो महत्तम क्या होगा 1 होगा, और 3, 5 का भी महत्तम 1 होगा, लेकिन 3, 6 नहीं होगा। लेकिन 4 और 5 का महत्तम 1 होगा, 4, 6 का नहीं होगा, 2 महत्तम हो जाएगा, 5, 4 हो जाएगा पहले का 5 और 4 इसमें से आ गया, फिर 5, 6 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, देखिए फिर से मैं बता दूं, यानी इसमें से कोई सदस्य रखिए पहले, दूसरा सदस्य इसमें से रखिए, पहला दूसरा सदस्य रखेंगे जिसका महत्तम 1 हो जाना चाहिए। तो 2 और 5 रखेंगे, 2 और 5 का महत्तम 1 आएगा, 3 और 5
2 और 5 का महत्व एक आ गया। अब 2 4 नहीं रख सकते, 2 6 नहीं रख सकते, क्योंकि महत्व बदल जाता है। 3 4 का महत्व क्या होगा, 1 आएगा। 3 का 5 का महत्व 1 आएगा। 3 6 नहीं रखेंगे क्योंकि महत्व 3 हो जाएगा। ऐसा समझे, तो जिसका महत्व 1 आएगा उसी को आपको इसमें चूज करके रखना है। यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, फिर हम चैप्टर को बंद करेंगे, बाकी कल देखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे बोरिंग हो जाएगा। आपको कहते संबंध का परिसर याद करें, प्रांत तथा परिसर निकालना है, काफ़ी आसान है, इसलिए इसको बनाते हैं। क्योंकि आर बराबर दिया गया है, आर का मान दिया हुआ ऑलरेडी, कहता है कितना है 1 2, 1 2 के बाद क्या दिया है 1 4 और 1 6 दिया हो। ठीक है, और 1 क्या है 8 है, डॉट दिया गया है। अब कहते हैं इसका क्या कीजिए, प्रांत बताइए और परिसर बताइए। तो पहले वाले को प्रांत कहेंगे, इसलिए प्रांत क्या होगा, पहले वाला 1 1 1 1, वो खाली 1 है तो 1 प्रांत हो गया। अब परिसर क्या होगा, दूसरे वाला कौन है 2 4 6 8, 2 4 6 8, फिर डॉट डॉट, ये हो गया आपका परिसर, है ना आसान। पहले वाला प्रांत और दूसरे वाले क्या हो जाएगा परिसर। अब इसमें देखिएगा ना सब बन जाने वाला है। अब कोई क्वेश्चन इसमें हमको नहीं लगता है कि ना बनेगा, तो बाकी सारे प्रश्नों को आप हल कीजिए, क्योंकि और ज़्यादा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि सर इतना बड़ा लंबा वीडियो कैसे बना दिए। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।